स्वागत है एक और नई वीडियो में आपको। आज त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक त्रिभुज। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। जो पहला होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। इसके भी और रूप होते हैं। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे समद्विबाहु। एक और होता है इसके बाद समबाहु। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज होता है इसमें। सेकंड नंबर पे है इसका समकोण। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। इन सब की अलग अलग विशेषताएं होती है जिसके कारण यह अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। आपको दिखा विषमबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसकी ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है। इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है। जैसे ए बी सी में ए बी, बी सी और सी है। इन तीनों कोण भी अलग अलग अंश के होते हैं। ये तीनों समान नहीं होते हैं, कुल मिला के बात ही। ठीक है, पता चल गया विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अगला लेंगे इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती, ए और बी और ए और सी। दोनों भुजाएं बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है लेकिन ये नहीं। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी, बी सी और सी है। ये कितने को 60 डिग्री का कोण ये भी है, 60 डिग्री का कोण ये भी है और 60 डिग्री का ये भी है। समबाहु त्रिभुज में ये भी रेखा है, ये भी बराबर है। बी सी है, ये भी बराबर है और सी है, ये भी बराबर है। ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए जुड़े हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। और न्यून कोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है।
इस त्रिभुज में 90 डिग्री से नीचे के कोण होते हैं। 90 डिग्री से नीचे के कोण होते हैं, जैसे ये 80 का कोण, ये 70 का कोण, 30 का कोण। न्यून कोण में 90 डिग्री से नीचे के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। सीधी सी बात है। जैसे ए बी है, बी सी है और ये ए सी का ये एंगल बना हुआ है, इसमें 80 डिग्री का कोण है, इसमें 70 डिग्री का और इसमें 30 डिग्री का कोण। ऐसे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। उसके बाद अगला है समकोण। समकोण के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण कहते हैं। जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ये कोण है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, एक कोण कौन सा भी 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये कोण है बी, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके बाद लेते हैं अगला कोण, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए। एक कोण 90 से अधिक है, जैसे देखो यहाँ पे संयोग का कोण है, और दूसरे कोण, जैसे एक कोण है ये 37 का है और सी कोण है ये 47 का है। इसमें एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए, बाकी दो कोण है वो 90 से कम होने चाहिए। ऐसे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। यह टॉपिक सीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भुजाओं के आधार पर हमने पढ़ा, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर जो विषमबाहु होता है, समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, समबाहु होता है। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसके बारे में हमने पढ़ा आज, और इसके सवाल अगले वीडियो में करेंगे हम। तो ये अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और नए हुए वीडियो पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।